बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी चिकन कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। सबसे पहले तो चेक कीजिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। खाने में इतना लाजवाब है कि इसकी मिसाल आपको किसी भी चिकन कढ़ाई के अंदर नहीं मिलेगी। बहुत ही बेमिसाल रेसिपी है और मेरी फैमिली की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। हफ्ते में एक बार मैं इसको लाजमी बनाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार इसका जायका होता है और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम मसालों में बनती है और घर में रखे हुए मसालों से इसको हम तैयार कर सकते हैं बआसानी और 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको अपनी फैमिली के लिए बहुत आसानी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा ज़बरदस्त सा बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला है कि खाना खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही शानदार रेसिपी है। इससे बेहतरीन रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर चिकन कढ़ाई की कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूँगी 1 कप ऑयल। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको मैंने रफली सा कट किया है और इसको ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्का गोल्डन फ्राई होंगी हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं और दरमियान में से काट कर मैंने इसको ऐड किया था। चंद सेकंड के लिए हमने हरी मिर्चों को फ्राई करना है और उसके बाद 5 बड़े साइज़ के ये जवे थे लहसुन के, इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी हमने चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना। कलर इनका बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी हमने ऐड कर दिया है। रफली काट कर हमने टमाटर को भी ऐड किया है और टमाटर को 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब ये सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। हमने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट ही इन सारी सब्जियों को फ्राई किया है और अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने ऑयल को इसके अंदर ही रहने देना है, सिर्फ हमने सब्जियों को इसके अंदर से ऑयल के अंदर से निकाल लेना है, अलग कर लेना है। सारी सब्जियां मैंने अलग कर ली हैं, ये देखिए। और यहाँ पर इसको हम सब्जियों को ठंडा कर लेंगे और ठंडा कर कर हमने इसको पीस लेना है। उसी ऑयल के अंदर हमने 1 बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 15 से 20 दाने हमने साबुत काली मिर्च के ऐड कर देने हैं। अब हम ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इन सब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जो हमने प्याज टमाटर ऐड किया था, फ्राई किए थे, उनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और ये गरम मसालों की खुशबू अच्छी सी आ जाएगी। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 700 ग्राम मैंने चिकन ऐड किया है और मैं सिर्फ चिकन के लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फुल चिकन भी ले सकते हैं या चिकन का कोई भी पार्ट अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना कि ये हल्का गोल्डन हो जाए। जब ये चिकन हल्का गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक। यहाँ पर 3 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप पिसा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप किया हुआ अदरक से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको ऐड कर देंगे और 4 से 5 इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हमने अदरक और लाल मिर्च के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनना है कि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। और अब हमने जो मसाला पीस कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। जो सब्जियां हमने फ्राई की थी उनका मसाला हमने पीसा था उसको ऐड कर दिया है। इसी बोल के अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाला है जिसमें हमने मसाला पीसा था, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ पकाएंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है
1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास ये है भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, इसको ऐड करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इन सब मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे तरीके से इतना पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और हमने इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और मसाले अच्छी तरीके से चिकन के साथ पक जाएं। बहुत अच्छा सा फ्लेवर वाली खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी इस टाइम पर खुशबू आ रही है चिकन की। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप दही ऐड कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि दही अच्छी तरह से फेंटा हुआ होगा तो ऐड करना है, आपने दही को बस ऐड कर देना है। और 1/4 कप दही ऐड किया है। दही के साथ चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो हमने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करनी है। दही डालते वक्त मैंने लो कर दी थी और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया फिर मैंने हाई की है थोड़ी सी मीडियम। और इसके बाद हमने दही के साथ चिकन को पकाया है और 2 से 3 मिनट हमने चिकन के साथ दही को पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप दूध ऐड कर देंगे। आप दूध की जगह क्रीम या घर में जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका जो मसाला है थोड़ा सा ज़्यादा थिक बनता है और थोड़ा उसकी जो ग्रेवी है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से दूध डालने के बाद 1 से 2 मिनट ही पकाना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके का। इसके बाद हम इसका मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा पुदीना और ढेर सारा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे जुलियन कटी हुई अदरक। और अब हम इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है देसी घी। और देसी घी का एक बड़ा चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और देसी घी के ऊपर ही हमने भुना कुटा ज़ीरा डाल देना है। और अब हम इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको हमने दम वाली फ्लेम पर रखना है। और दम वाली फ्लेम पर मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रखा है। ये चेक कीजिए, अभी इतनी खुशबू, इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो धनिया पुदीना है उसको डालने के बाद तो आप बस लेवल ही इसका चेंज हो जाएगा। 1 से 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चों को हमने दम पर इसलिए नहीं रखा, उसका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो उसके अंदर आ जाता है। फिर किसी को ज़्यादा मिर्चें पसंद होती हैं, किसी को नहीं होती, तो इसलिए हमने हरी मिर्चें लास्ट में डाली हैं। ये चेक कीजिए, बेहतरीन सी हमारी ये सिंधी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। और इसका मसाला चेक कीजिए, इसके साथ रोटी खाने का ना मज़ा ही आ जाएगा। और जहाँ एक रोटी की भूख होगी वहाँ आप एक से ज़्यादा पासानी खा सकते हैं, यानी कि दिल आपका बिल्कुल भी नहीं भरेगा, आपका पेट ज़रूर भर जाएगा। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी सिंधी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। खाने में इतनी लाजवाब और खुशबू में बहुत ही बेमिसाल है। इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा जायकेदार चिकन कढ़ाई आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। आप इसको अपने हाथों से अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। बच्चे हों बड़े हों सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से मसालों से बनकर तैयार हुई है और जायके में बहुत ही आला है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।